Hello to all my beautiful Cancerian, कर्क राशि वालों. This is a reading for you and I hope you are ready for the reading to see कि क्या डिवाइन मैसेजेस आप इग्नोर कर रहे हो. यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या डिवाइन शिफ्ट होने वाला है, क्या डिवाइन मैसेजेस टाइमिंग है आप लोगों के लिए, सब कुछ मैं इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी, इफ दिस रीडिंग हैज़ रीच्ड यू, अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आपके लिए यूनिवर्स का कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस है जो आप इग्नोर कर रहे हो. तो लेट्स सी कि कैसा वो मैसेज है, कौन सा वो मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं. आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग. सबसे पहली बार 3 डीप ब्रीथिंग दीजिए अपने डिवाइन और अपने स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. और मैं भी आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर यू सो दैट आप की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ. सो प्लीज़ 3 डीप ब्रीथिंग लीजिए विथ मी. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यू वांट फील हो रहा है कि अभी आपको और लेनी है, आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो. लेट्स सी डिवाइन का क्या मैसेज है, डिवाइन स्पिरिट्स का. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. कैंसेरियन, यू हैव फर्स्ट मैसेज. थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स. थैंक यू स्पिरिट्स. इज इट अ सिंगल? अच्छा ठीक है, पहले मैं अभी इतने कार्ड्स लेती हूँ, देन आई विल सी. आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, डेफिनेटली ब्लॉक्स है, ब्लॉकेजेस है जिसको मैं बोलूँ. एक कार्ड कंफर्म कर रहा है रिलीज योर ब्लॉक्स. सबसे पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है, यू आर बॉर्न टू शाइन. एनर्जी आपको समझ में आनी चाहिए, दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कार्ड्स यहाँ पे आगे पीछे भी आप समझ सकते हो क्योंकि एनर्जी का समझना और होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है अपनी अपनी लाइफ पे. एंड आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो तो रिलीज़ करना है. अब ये ब्लॉकेजेस रिलीज़ कैसे होगा, जो भी आपके लाइफ में समझ में आ रहा है कि ब्लॉकेजेस है ठीक है, इट्स फाइन. अब उसको चेंज करना है. ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकता है, लव एंड रिलेशनशिप में ब्लॉक हो सकता है, मैरिज में ब्लॉकेजेस हो सकता है, देर आर डिफरेंट करियर में ब्लॉकेजेस हो सकता है. इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है ब्लॉकेजेस कंफर्म है. बट यहाँ पे चेंजेस भी करने हैं, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. चेंजेस करने हैं, ब्लॉकेजेस रिलीज़ करना है और डिटॉक्सिफाई का कार्ड आया. यूनिवर्स आपको सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं, ये चीज़ जानने की आपको ज़रूरत है. ये और ये कार्ड को मैं यहाँ पे रखूँगी एंड इस कार्ड को मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि आपको समझ में आए कि यूनिवर्स एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए. सबसे पहले यू आर बॉर्न टू शाइन, ये लियो का कार्ड आप लोगों के लिए आया है कैंसेरियन. और यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आप बॉर्न हो इस जीवन में, इस धरती पे आना ही आपका जो है कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेके आएगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए. और आप डेफिनेटली यहाँ पे आपका जन्म हुआ है शाइन करने के लिए. यू आर बॉर्न टू रूल, यू आर बॉर्न टू शाइन, ठीक है. एंड आपका करेज आपका की है, आपकी कॉन्फिडेंस जो है, आपकी बोल्डनेस, यही चीज़ जो है आपको बाकी लोगों से खास बनाती है. जिस तरीके से चीज़ों को आप हैंडल करते हो, ग्रेसफुली हैंडल करना, पॉजिटिविटी के साथ, बोल्डनेस के साथ बात करना, रिप्रेजेंट करना चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना, कई बार अकेले सिचुएशन को हैंडल करना, रोना, एक्सपीरियंसेस. सो देयर आर सो मेनी एनर्जीज आई एम फीलिंग राइट नाउ फॉर हियर इज. यही आपको बाकी कोई लोगों से खास बनाती है. बट द थिंग इज स्टिल आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो फेज चल रहा है लाइफ में जहाँ पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं हो पा रहे हो, पॉजिटिव साइड पे फोकस नहीं हो पा रहे हो, ठीक है. यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप पहले हुआ करते थे, पहले जिस तरीके से आप खुश रहा करते थे, हैप्पी रहा करते थे, इंटरेक्ट करते थे, एक्सट्रोवर्ट थे, या फिर आपका रिएक्शन टू द थिंग्स, बाहर जाना, घूमना फिरना, प्रेशर कम लेना, स्ट्रेस कम लेना, लाइट हार्टेड रहना, स्माइल रहना चेहरे पे. अभी देखो, अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो तो यू आर नॉट स्माइलिंग, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की टेंशन है आपको. फेस योर कैन फील कि आपका फेस रिलैक्स नहीं है यहाँ पे. एंड इवन इफ यू आर सिटिंग और लाइंग डाउन तो आप रिलैक्स कम्प्लीटली नहीं हो. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आपका पहले जो आप हुआ करते थे, सबसे पहली बात, सबसे अगर बेस्ट एनर्जी रहेगी आपको समझने का क्या कैसे आपको रहना है, तो यू हैव टू बी अ पर्सन जैसे बचपन में हुआ करते थे, थोड़ा केयर फ्री रहना. अब उतने केयर फ्री तो नहीं रह सकते बिकॉज यू हैव सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको फॉलो करनी है, सर्टन ड्रीम्स है, सर्टन गोल्स है. बट कहीं ना कहीं
वो एनर्जी के अराउंड रहना है आपको। योर आई थिंक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उस एनर्जी के अराउंड रहना, कंप्लीटली उस एनर्जी में नहीं रह सकते। वाई यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिज़ायर, गोल, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अराउंड आपको रहना है थोड़ा। यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस, कहीं ना कहीं कॉम्बो ऑफ यू नो द एनर्जी ऑफ लियो का जो भी एनर्जी है, मतलब करेज है, बोल्डनेस है एंड ब्रेवरी है, इन कॉम्बिनेशन विथ एक्वेरियस। एक्वेरियस वाटर की एनर्जी, फ्लेक्सिबल बनना, रेजिलियंट बनना, ठीक है। ये एक फायर है, एक वाटर है, इन दोनों एनर्जी को बैलेंस आपको करते हुए लाइफ में आगे चलना है, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ें यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, अभी जो भी सिचुएशन है उसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे और डिटॉक्सिफिकेशन अपनी करोगे, उतना ज़्यादा जो है कि आपके लाइफ में चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, एनर्जी ऑफ थैंकफुलनेस को प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में, वही एनर्जी आपके लिए एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है कैंसेरियन। एंड द यूनिवर्स हियर इज ट्राइंग टू से कि आपके लाइफ में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेटिट्यूड, देखो अगर मैं बोल रही हूँ, आप कहीं देख रहे हो, सिर्फ उस पर ट्रस्ट मत करो, आप खुद का रिसर्च करो कि एनर्जी जो ग्रेटिट्यूड है एनर्जी का, ठीक है, वो कैसे लाइफ में चेंजेस लाता है, कैसे लाइफ में बदलाव लाता है ऑन योर डीएनए लेवल। तो आपको वो चीज़ समझना है। और ग्रेटिट्यूड वो जो आप दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल, देखो हमारा माइंड जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा मांगता है एविडेंस। ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ तो एविडेंस क्या है, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है, बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल होता है। अगर ये चीज़ होगी तो कैसे होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे स्टडीज़ हैं। तो आपको ये समझना है, जैसे ही आपका दिमाग समझ लेगा कि इस चीज़ का करना कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, देन यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई विथ एविडेंस, ठीक है। कंफर्मिटी के साथ ये चीज़ हो गई, आप कंफर्म हो गए एंड देन यू विल सी कि योर जो चेंजिंग योरसेल्फ, एनर्जी वाइज शिफ्ट हो रहा है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी पे आपको यहाँ पे फोकस करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन, ये दो आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ग्राउंडिंग कर सकते हो, सॉल्ट वाटर बाथिंग, क्रिस्टल रखना, मेडिटेशन करना, जिससे आपकी ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। कोई भी नेगेटिव फोर्सेस जो है कि आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, आपको ग्रैस्प नहीं कर पा रही हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक भी आपके लिए अच्छा होगा, ओके। मदर और गाया के साथ कनेक्ट होना, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और क्या मैसेजेस है डिवाइन कैंसेरियन, कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन क्या मैसेज है? मैसेज थैंक यू स्पिरिट्स। सो चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करना और देखना, सोचना, समझिए। हर एक इंसान में डिवाइन की प्रेजेंस फील करना, हर एक इंसान भगवान का अंश है, हर एक इंसान के अंदर डिवाइन की प्रेजेंस मौजूद है, ये फील करना। और इस ब्लेसिंग से टच होना, और इस ब्लेसिंग से टच होना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में मेरे तेरी शिट लेट्स सी और क्या एनर्जीज है कैंसरियन आपके लिए। रिसीव वंडर, देखो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग के लिए लोगों की हेल्प लेनी है आपको, ऐसा जो भी है यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। अगर आपको लगता है कोई किसी लोगों से आप हेल्प ले सकते हो अपनी ग्राउंडिंग के लिए, अपने लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, तो डेफिनेटली गो हैड एंड डू दैट। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे जान रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अब एक ऐसे स्टेट पे हो जहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप नहीं लोगों से हेल्प मांगते हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जिनसे भी आपको हेल्प रिसीव होता है और आपको लगता है किसी पर्सन के साथ जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, काबिल है, और उनके साथ आपने शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम, उनसे काउंसलिंग करवा सकते हो, अपनी किसी भी तरीके का हेल्प है वो रिसीव कर सकते हो, तो डेफिनेटली उनके साथ आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप डिवाइनली गिफ्टेड हो ऐसे लोगों से, आपके पास ऐसे लोग हैं
जिनसे आप शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो शेयर आप उनसे कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है डेफिनेटली यू आर अबाउट टू रिसीव सम काइंड ऑफ गिफ्ट और वंडर और मिरेकल इन योर लाइफ। अभी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक सडन चेंज, सडन मोमेंट होने वाला है, जहाँ पे कि एक वंडरफुल चेंज, वंडरफुल शिफ्ट होगा, कोई सरप्राइज हो सकता है। एंड यू विल बी वेरी क्यूरियस। जैसे ही एनर्जी आपके और पास आएगी, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी वाइब्रेशंस जो है, आपकी हार्ट बीट जो है कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि आप कुछ गिफ्ट रिसीव करने वाले हो। एंड आने वाले टाइम में मैं आपको देख पा रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव हो रहा है, गिफ्ट रिसीव हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लोगों के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे राइज अबव द नॉइज़ का कार्ड यू कैन अंडरस्टैंड इज सेइंग हियर कि जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज़ है, दोनों को काम डाउन करना है, ठीक है, वहाँ पे स्टॉप करना है। और ये आप कर सकते हो अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपने इनर वर्क के थ्रू। इससे आपका ऑरा जो है कि स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को आप सक कर रहे हो, वो आप करना छोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरों के ड्रामा में पड़ना, वो आप छोड़ दोगे। फालतू की ड्रामेटिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही, ईवल आइज है, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और ये सब चीज़ आपके ऑरा के स्ट्रांग होने से हो रहा है। एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनर वर्क एंड ग्राउंडिंग, ठीक है। लास्ट मैसेज मैं यहाँ से दूंगी एंड देन आई विल टेक द टाइम पीरियड फॉर यू। और क्या यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं राइट नाउ, क्या मैसेज होगा। ऑलराइट, देयर आर 2 कार्ड्स। देखो, ग्राउंडिंग की बात है, कंफर्मेशन है आपके लिए, तो आपको समझने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स डिवाइन ने दिया है, स्पिरिट्स ने। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ बना, जो कि मैंने कहा जैसे आप हुआ कर देते हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जी के अराउंड ही आपको रहना है। आपकी हायर सेल्फ के इंटीग्रेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको ऑथेंटिक रहना है जहाँ जा रहे हो, जहाँ भी आप देख रहे हो। नो शो ऑफ, नथिंग जो कि फेक हो, ठीक है। रीग्रुप करना, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उससे रिलेटेड हो गए हो, या एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो गए हो। ये टाइम है बाहर निकलने का, ग्रुप करने का, कैंपेनिंग करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, पार्टी करो। तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ थोड़ा केयरफ्री रहने की ज़रूरत है, लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, सोशलाइज करने की आपको ज़रूरत है। आपको लगता है उनके साथ आप कैंपेनिंग कैंपेनिंग कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। घूमने फिरने जाना, वेकेशन पे जाना, ट्रैकिंग करना, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। ये ग्रुप में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, रीग्रुप होना, सोशलाइज होना, इंटरैक्ट करना, नए दोस्त, नए ग्रुप के साथ ज्वाइन होके इंजॉय करना। और रिव्यू कीजिएगा कि जिस भी ग्रुप के साथ, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उनकी एनर्जीज आपके साथ मैच करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी के साथ रह के आपको एक फीलिंग आ रही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो आपकी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, लाइक वाइज पीपल होने चाहिए, उनके साथ आपको अच्छा फील होना चाहिए, अच्छी वाइब्रेशंस आनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक वाइज पीपल के साथ यहाँ पे रिग्रुप होने की आपको ज़रूरत है, जो आपको समझ सके, जो आपको सपोर्ट कर सके और जिनको आप कर सको। सो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आपको यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि येस यू हैव रिसीव्ड योर मैसेजेस। आप, क्योंकि यूनिवर्स ने इतनी मेहनत करके ये रीडिंग आप तक पहुँचाई है, सो आप उनके लिए एक कमेंट कर सकते हो, या फिर अपने मन में भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट माय लव्स।